पता है, कभी कभी आध्यात्मिक ग्रंथ हमें एकदम से चौंका देते हैं। आज हम संत गरीबदास जी की एक ऐसी ही वाणी को समझने की कोशिश करेंगे जो कामुकता यानी लस्ट को लेकर एक बहुत ही, कह सकते हैं, विरोधाभासी नजरिया पेश करती है। एक तरफ तो ये बहुत कठोर चेतावनी देती है, तो दूसरी ही तरफ एक बहुत गहरा विवेक। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, हमारी ये जो यात्रा है, ये कामुकता के खिलाफ एक तीखी चेतावनी से शुरू होगी। फिर हम देखेंगे कि मोह माया को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में कैसे दिखाया गया है, एक ऐसी शक्ति जिसने बड़े बड़े ऋषियों तक को नहीं बख्शा। इसके बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आएगा, जहां महानता के असली स्रोत पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे द्वंद्व से, इस कंफ्यूजन से एक गुरु ही हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले संत गरीबदास जी कोई लाग लपेट नहीं करते, मतलब सीधी बात। वो सीधे सीधे कामुकता के विनाशकारी स्वभाव पर हमला करते हैं और इसे एक आध्यात्मिक जहर का नाम देते हैं। देखते हैं कि उनकी ये चेतावनी आखिर कितनी तीखी है। वाणी की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त लाइन से, गरीब कामी करता न बजे हृदय शूल बोल। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान कामुकता में डूबा हुआ है, उसे कभी कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती। उसके दिल में हमेशा एक कांटा सा चुभता रहता है, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। और ये चेतावनी किसके लिए है? यह है कामी के लिए। संत गरीबदास कहते हैं कि ऐसा इंसान अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका रास्ता सीधे नरक की तरफ, जमपुरी की तरफ ही जाता है। अच्छा, अब यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। संत गरीबदास इस विनाशकारी शक्ति को समझाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल, बल्कि कहूं तो डरावने मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। पहला रूपक है एक जहरीली नागिन का। जरा सोचिए, एक ऐसा जहर जो शरीर पर नहीं बल्कि सीधा आत्मा पर असर करता है। और दूसरा रूपक है एक खूंखार बाघिन का, जो आपकी सारी आध्यात्मिक कमाई, सारे पुण्य एक ही झटके में खा जाती है। ये कल्पना ही कितनी भयानक है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा मेटाफर है आग का, एक अंगीठी का। एक ऐसी आग जो सब कुछ भस्म कर देती है। ये इस बात पर जोर देता है कि कामुकता की आग किसी में फर्क नहीं करती। वो आपकी सारी अच्छाई को जलाकर राख कर सकती है। अब शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये चेतावनी तो हम जैसे आम इंसानों के लिए ही है, लेकिन नहीं। इस मोह माया की शक्ति को दिखाने के लिए ये वाणी उन महान हस्तियों की गिनती कराती है जो इसके जाल में फंस गए थे। और ये लिस्ट आपको सच में हैरान कर देगी। देवताओं के राजा इंद्र से लेकर, अरे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तक, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, कोई भी इससे बच नहीं पाया। ये लिस्ट हमें साफ साफ बताती है कि चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति हो, कितना भी ज्ञान या वैराग्य क्यों ना हो, कोई भी इस मोह माया से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। तो यहां तक सुनकर क्या लगता है? यही ना कि ये तो सीधे सीधे स्त्रियों की निंदा हो रही है। क्या यही इस वाणी का फाइनल फैसला है? रुकिए, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आने वाला है। अब हम इस वाणी के उस हिस्से में जा रहे हैं जो पहले कही गई हर एक बात पर सवाल खड़ा कर देगा। ये हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिए की ओर ले जाने वाला है। और ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ एक सवाल पर टिका है, जिसे बार बार दोहराया जाता है, नारी नारी क्या करे। यहां देखिए, निंदा का जो स्वर था वो अचानक से चिंतन और सवाल में बदल जाता है, मानो संत खुद हमसे पूछ रहे हों कि जरा एक बार फिर से सोचो। और यहीं पर नजरिया पूरी तरह से 180 डिग्री पर पलट जाता है। अब स्त्री को मोह माया नहीं, बल्कि उसे आध्यात्मिक और दिव्य जीवन का स्रोत बताया जा रहा है। वो संतों और देवताओं की जननी है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस शक्ति को पहले विनाश का कारण बताया गया, अब उसी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिदेवों की उत्पत्ति का भी स्रोत कहा जा रहा है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ऋषि सुखदेव के संवाद में मिलता है। जब एक दिव्य स्त्री उन्हें लुभाने की कोशिश करती है, तो वो उससे लड़ते नहीं हैं। वो बस अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव बदल लेते हैं। वो कहते हैं, आप मेरी माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूं। और बस प्रलोभन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम उस अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं कि आखिर ये दोनों बातें, एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ सृजन, ये एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इस पहेली का जवाब आखिर है क्या? और वाणी इसका जवाब देती है कि असली मुद्दा स्त्री नहीं,
बल्कि माया है। माया यानी वो ब्रह्मांडीय भ्रम, वो शक्ति जो दुनिया को हमेशा दोहरे रूपों में दिखाती है। वही शक्ति बुरी मोह माया भी बनती है और वही अच्छी मां भी। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंतिम संदेश ये है कि इस माया रूपी नागिन ने पूरी दुनिया को डस लिया है और हम सिर्फ अपनी कोशिशों से, अपनी अकेली मेहनत से इसके जहर से नहीं बच सकते। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक सच्चे गुरु का, एक सद्गुरु का। केवल गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द ही वो औषधि है जो इस माया के भ्रम को काट सकती है। वहीं हमें माया के इन दोनों रूपों को पहचानने और उससे परे देखने की दृष्टि देते हैं। और ये प्राचीन ज्ञान हमें आज के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस भ्रम से भरी दुनिया में हम दिव्य प्रेरणा और सांसारिक प्रलोभन के बीच फर्क कैसे करें? हम कैसे जानें कि कौन सा रास्ता हमें ऊपर उठाएगा और कौन सा रास्ता हमें नीचे गिराएगा? इस पर सोचना तो बनता है।